everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने आज के इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 रुपये में बेचा गया। सिंपली क्या गिवन है? एक तो क्या गिवन है यहाँ पर हमारा एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य, मतलब बेचा गया है तो कितने में? 60,000। उस पर उसे क्या हुआ है? 20% का प्रॉफिट। क्या बोला है? एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 रुपये में बेचा गया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मैंने लिखा एसपी, जो कि कितना गिवन है? 60,000। सबसे पहले हम इसे बिल्कुल बेसिक तरीके से करने वाले हैं, देन मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताने वाली हूँ उसके बाद। तो सबसे पहले बेसिक को समझना। एसपी गिवन है 60,000। अब एसपी पे क्या है? 20% का प्रॉफिट। तो देखो, एसपी पे अगर 20% का प्रॉफिट है तो उसको कैसे निकालते हैं? अब सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं? एसपी देन मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर 100, और नीचे जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसे हम 100 में प्लस करके लिख देते हैं। तो सबसे पहले एसपी कितना गिवन है? 60,000। देन क्या है? 100, एंड कितना प्रॉफिट है? 20%। तो कितना लिखेंगे इसे हम? 120। एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 6 2 ज़ा 12, एंड 2 से ये कितनी बार कट हुआ? 50 टाइम। तो क्या मिला हमें? 3 जीरो यहाँ पर है अभी रिमेनिंग, तो 50,000। इट मीन्स जो उसका सीपी था घोड़े का, वो कितना था? 50,000। 50,000 सीपी था, 20% का प्रॉफिट लेके उसे कितने में बेचा गया है? 60,000 में। अब क्या करना है? 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए था? अब बोल रहा है कि 20% नहीं, कितना लेना चाहिए था? 30%। तो हम सीपी पर 30% निकाल देंगे। कैसे? सीपी मल्टीप्लाई, अब सीपी के साथ प्रॉफिट लॉस ऊपर आता है तो 130/100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 1 2 3। तो अब उसे कितने में बेचेगा वो? 65,000 पर। जब 20% का प्रॉफिट लिया था तो कितने में बेचा था? 60,000 में। अगर वह कह रहा है कि 30% प्रॉफिट लेना है तो कितने में बेचेगा? 65,000 में। आई होप ये एकदम बेसिक तरीका है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो थोड़े से दो फॉर्मूले होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। क्या होता है? अगर हमें सीपी फाइंड आउट करना होता है, देन हम करते हैं एसपी मल्टीप्लाई 100, और नीचे लिखते हैं हम 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर हमें एसपी निकालना होता है, देन सीपी मल्टीप्लाई ऊपर लिखते हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, एंड नीचे हम लिखते हैं 100। ये दो फॉर्मूले हैं। इन्हीं दो फॉर्मूलों के बेस पर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस हम कर सकते हैं। तो आई होप ये बेसिक तरीका आपको समझ आ गया होगा। अब इसका शॉर्टकट क्या होता है? अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले कि 20% के लाभ पर बेचा तो इतने में बेचा, अगर 30% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने में बेचा, इट मीन्स ये बेचने वाली बात 2 बार बोली गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो डायरेक्ट मेथड है वो आप क्या करोगे? देखो, परसेंट कितनी बार गिवन है? 2 टाइम, एंड रुपए कितनी बार गिवन है? 1 टाइम। तो सबसे पहले जो 1 टाइम गिवन है उसे लिखते हैं, देन जो सेकंड टाइम गिवन है 30 उसे ऊपर, एंड जो फर्स्ट में गिवन है 20 उसे हम कहाँ लिखेंगे? नीचे। अब इसको सॉल्व आउट करो। 60 1 2 3 एंड 13 5 जा 65। तो कितना आंसर मिला हमें? 65,000। एंड यहाँ भी हमें कितना मिला था? 65,000। ये एकदम शॉर्ट मेथड है, और ये एकदम अगर आपको बेसिक से करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये शॉर्ट मेथड जो है मैंने आपको बताया है, ये कैसे आया है? देखो, 20% के लाभ पर इतने में बेचा गया। तो देखो, 20% प्रॉफिट था
तो कितने में बेचा था? 60,000 में। ठीक है, अगर मुझे सीपी निकालना होता देन मैं उस 20% को उधर लेके जाती, क्या हो जाता? 100/120 ऐसे ही होता। अब मुझे 20 की जगह कितना परसेंट निकालना है? 30%। सिंपल। तो कितना होगा? तो वही हम करने वाले हैं 60,000 एंड इसके अपॉन में आएगा 120 एंड मल्टीप्लाई में आएगा 130। दोनों का 100 इन दोनों के 100 से क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 130 का तो नीचे आएगा एंड 120 का यहाँ ऊपर, तो दोनों के 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ इससे ही क्या करना है? सॉल्व करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आगे, आपको फिर आई होप तब अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेम इसी तरह का। क्या है क्वेश्चन? एक व्यक्ति ने एक कालीन 360 रुपये में बेचा। यहाँ पे बेचने की बात की है और उसे 10% की हानि हुई क्या है? उसे प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए था? अब फिर से बेचने की बात की है तो देखो एक ही चीज़ क्या गिवन है? रुपए, उसे सबसे पहले लिखो। देन परसेंट की दो चीज़ें हमें गिवन है, तो सेकंड में जो गिवन है उसे सबसे पहले लिखेंगे ऊपर। तो 20% का प्रॉफिट है तो 120 एंड 10% की क्या है? लॉस, हानि है, तो नीचे लिखेंगे हम 90। कैंसिल आउट 40 एंड 480 रुपये। इतना क्या होगा? विक्रय मूल्य। क्लियर है सभी को? क्लियर है? एक बार और मैं इसको अच्छे से बता देती हूँ। देखो क्या करते हैं हम विक्रय मूल्य होता है तो 10% का विक्रय मूल्य कितना है? 360 रुपये। 10% हानि है तो इसको हम बोल सकते हैं 90% 360 के इक्वल है। अब 20% लाभ है तो 120 किसके इक्वल होगा? 120% किसके इक्वल होगा? वो हमें निकालना है। परसेंट को यहाँ पर हटा दो क्योंकि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो 90 किसके इक्वल है? 360। तो 120 किसके इक्वल होगा? वही हमें यहाँ पर निकालना है। क्लियर है सभी को? देखो मैंने 90 इधर क्यों लिखा है एंड 360 मैंने इधर क्यों लिखा है? देखो ये क्या है? ये भी एसपी है एंड ये भी एसपी है, तो इतना परसेंट एसपी इतने के बराबर है। अगर यहाँ पर मुझे सीपी गिवन होता तब मैं इन दोनों ही डिजिट को कहाँ लिखती? इधर की तरफ। वो कैसे होता वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि देखो सीपी अगर गिवन है, सपोज ये सीपी गिवन है तो सीपी के साथ ये हमेशा कहाँ पर आता है? ऊपर की तरफ। तो ये कहाँ आता? 90/100। तो दोनों चीज़ें कहाँ होती? एक तरफ। और अगर एसपी गिवन है तो एसपी के साथ हमेशा क्या आता है? ऊपर 100। तो इसलिए 90 इधर से जाएगा तब कहाँ होगा? नीचे की तरफ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इससे कुछ डिफरेंट टाइप हम देखने वाले हैं। देखो एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। ये भी विक्रय मूल्य है एंड ये भी क्या है? विक्रय मूल्य। तो देखो 110 लिखेंगे हम, किसके इक्वल है 110? इतने के इक्वल। यदि इस वस्तु को इतने में बेचा गया होता, अब देखो रुपए के नीचे हम क्या लिखेंगे? रुपए। अगर इतने में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? हमें निकालना है 110/2600। अब हमें लाभ परसेंट निकालना है तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट। 11 1 जा 11, 0, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो कितना आएगा? 130। तो 130 है तो 130% है, इसका मतलब 30% का क्या हुआ है? उसे प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? ये मैंने डायरेक्ट मेथड बताया है। इसका अगर आपको बेसिक देखना है तो आप वो भी देख सकते हो। देखो 2200 में बेचने पर, तो ये क्या है हमारा? एसपी गिवन है। एसपी के साथ हमेशा 100 ऊपर आता है एंड ये प्रॉफिट है तो 110 ये नीचे आएगा। तो हम क्या निकाल लेंगे इससे? हमारा सीपी, जो कि कितना आएगा देखते हैं, 2000 हमारा क्या आया है? सीपी। अब बोला है यदि इस वस्तु को इतने में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? खरीदा इतने में है, बेचा इतने में है, तो लाभ कितने का हुआ? 600 का। कितने पर? 2000 पर। ये मैंने आपको कल बताया था। परसेंट के लिए 100 लगा दो, 00 से 20 कैंसिल आउट,
देखो 2 से 60 कितने टाइम कटेगा, 30 टाइम, तो 30% का क्या हो गया, प्रॉफिट। ये मैंने डायरेक्ट करके बताया था। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 2% गिवन थे एंड ₹1 गिवन था, यहाँ पर रुपए 2 बार गिवन है एंड परसेंट 1 टाइम गिवन है। तो जो भी गिवन है, एक बार जो गिवन है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं ऊपर, एंड अब दो बार रुपए गिवन है तो सेकेंड टाइम वाले रुपए को हम लिखेंगे ऊपर की तरफ, एंड फर्स्ट टाइम जो रुपए गिवन है उन्हें हम लिखेंगे नीचे की तरफ। देन इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट। क्लियर है सभी को? एकदम इजी मेथड मैंने आपको बताया है। इसी का एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक नोटबुक 12% के लाभ पर इतने में बेची गई, यदि इसे इतने रुपए में बेचा जाता तो लाभ परसेंट क्या होता। परसेंट वाला पूछा है तो इसको हम सबसे पहले लिखने वाले हैं। देन सेकेंड टाइम कितने रुपए गिवन है, 26.25, एंड फर्स्ट टाइम कितने रुपए गिवन है, 28, उसे हम नीचे लिखेंगे। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। फोर से मैंने कैंसिल आउट किया, अगेन मैंने 7 से इसको काटा 4 टाइम। 26.25 मल्टीप्लाई 4 करो, कितना आएगा, कितना आया, 10500। इट मीन्स कितने का प्रॉफिट होगा, 5%। 5% का क्या होगा वहां पर, प्रॉफिट। तो 5% क्या होगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट टाइप हम देखने वाले हैं आज की वीडियो का। देखो क्या है नेक्स्ट टाइप। सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट 10% लाभ पर बेचा, उसे 20 रुपए अधिक में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता। देखो क्या बोला है कि सीता है, उसने कोई एक व्हाइट बोर्ड मार्कर है, उसको 10% के लाभ पर बेचा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यदि वह उसे 20 रुपए और अधिक में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता, 15% का। इट मीन्स दोनों लाभों में क्या डिफरेंस आ जाता, 5% का। तो परसेंट में तो कितना डिफरेंस हुआ, 5%, एंड रुपए में कितने का डिफरेंस हुआ है, 20 रुपए का। 20 रुपए का, ठीक है। तो 5% से कितने का डिफरेंस आया, 20 रुपीज़ का। तो हम निकालेंगे 5%, तो इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, 5/100, 20। देन सॉल्व आउट करो इसको, 20 100/5, 5 4 जा 20, 4 इंटू 100 करेंगे तो 400। तो क्या पूछा है, व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य क्या है, तो 400 क्या होगा, उसका क्रय मूल्य होगा। क्लियर है? देखो फिर से मैं आपको एक बार बताती हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन गिवन हो कि 10% लाभ पर बेचा और अगर उसे इतने रुपए अधिक में बेचता तो इतने का लाभ होता, तो आपको या तो 2 बार प्रॉफिट और प्रॉफिट दिया हो सकता है, तब तो आपको क्या करना होगा, उन्हें सब्ट्रैक्ट। जैसे यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 15 था, तो क्या करना होगा, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया, 5%, और 5% पे पैसे का डिफरेंस कितना है, 20 रुपीज़। अगर सपोज यहाँ पर आपको दोनों तरफ क्या गिवन होता, लॉस परसेंट, एंड इधर भी लॉस परसेंट गिवन होता, तब भी आप क्या करते, दोनों को माइनस। और अगर सपोज आपको एक तरफ लॉस परसेंट और एक तरफ प्रॉफिट परसेंट गिवन होता, देन हमें क्या करना होता है, दोनों को प्लस। जैसे यहाँ पर बोलता कि 10% लॉस एंड यहाँ बोलता 15% प्रॉफिट, देन आप कितना लिखते हैं इसको, 25%। 25% किसके इक्वल होता, फिर 20 के इक्वल। देन हम 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते थे। अब बनता कैसे है ये फॉर्मूला, देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब यहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, 5% का, तो मैंने प्रॉफिट परसेंट की जगह लिखा है 5 इक्वल प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ है मुझे, 20 रुपीज़ का। पूछा क्या है मुझसे, देखो क्रय मूल्य, इट मीन्स सीपी पूछा गया है, एंड मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, 100। मैंने सीपी को इधर ले लिया, तो 20/5 मल्टीप्लाई 100, 4 टाइम 4 इंटू 100,
तो कितना आएगा 400। और मैंने आपको स्टार्टिंग में डायरेक्ट बताया था कि 5% कितने के इक्वल है, 20 के इक्वल। इसी को हमें सॉल्व करना है, परसेंट का 100 नीचे आ जाता है, देन 20 एंड 100 को इधर भेज दिया मैंने एंड 5 को नीचे, 5 4 जा 20 एंड 4 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना मिलेगा 400। क्लियर है सभी को? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 36 रुपये और पर बेचा जाता, इट मीन्स 36 रुपये मोर और अधिक पर बेचा जाता, तो लाभ कितना होता 20%। पहले 16% हुआ, अब कितना होता 20%। इट मीन्स कितने का डिफरेंस मिलता हमें 4% का। 4% किसके इक्वल होता 36 रुपीज़ के, तो हमें सिर्फ इसी की वैल्यू निकालनी है, 36 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100, 4 9 का 36, 9 इंटू 100 900। तो हमारा ये क्या निकल गया CP, 900 क्या निकला है हमारा CP। क्लियर है सभी को? आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।